अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़ हक। उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैर वाफियत से होंगे। बड़ी माज़रत चाहते हैं जनाब, बड़ी माज़रत चाहते हैं, आपको बड़ा वेट करना पड़ा। आई होप कि आप लोगों तक मेरी खूबसूरत सी आवाज़ आ रही होगी और आपके दिलों में रस घोल रही होगी और इस्लामोफोब्स की आत्माओं को झंझोड़ रही होगी। और अगर ऐसा हो रहा है तो जान लीजिए यही है आवाज़ हक। अच्छा जी, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि आवाज़ पता नहीं सही नहीं आ रही, डिस्टॉर्टेड है। थोड़ा-सा चेक कर लेते हैं इसे जनाब, 1 मिनट दीजिएगा। यार मेरे पास तो ठीक आ रही है। हुँ, मेरे पास तो ठीक आ रही है, पता नहीं अब आपके पास थोड़ी बहुत हो रही है। चलें सेट हो जाएगी, गुज़ारा करें फिर। हाँ, गुज़ारा करें। लें दोस्तों, थोड़ी ताख़ीर से ही सही, मगर कहते हैं कि इंतज़ार के कुछ फ़ायदे तो होते हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि वो रुक जाते हैं जो सीखने-सिखाने की आशा लिए होते हैं, उमंग लिए होते हैं, तरंग लिए होते हैं और वो चले जाते हैं जो गुल-गपाड़ा और शुगल-शुगाला ढूँढने की तलाश में होते हैं। तो अच्छा होता है, अच्छा होता है। कई दफ़ा इंतज़ार भी अच्छा होता है। नंबर 1। दूसरा फ़ायदा इसका बड़ा ये हो जाता है कई दफ़ा कि आप लोग अपने को काम-काज भी कर सकते हैं। छोटे-मोटे काम हो गए, मसले-मसाइल हल हो गए, उस दौरान में फिर वापस आकर सिलसिले का आगाज़ कर दिया गया। हाँ जी, आज का मौज़ू शायद मैं अभी शुरू ना करता, मगर क्या कहूँ हमारे चाहने वालों की, क्या कहूँ उन लोगों की कि जिन पर इस्लाम की नफ़रत इस कदर गालिब आ गई है कि अपने हाथ से अपनी ज़लालत का सौदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बनाकर मौज़ू हमें दे दिया और हमने मौज़ू चालू कर दिया। ये हुई है हकीकत, अभी आपने समझना है। चलें ऐसे करते हैं, एक कॉल मिलाते हैं लाइव। तो रुकिएगा ज़रा। सुन रहा है तू? कॉल उठाई अब, अगर तू सुन रहा है। तू बड़ी कॉलें करता बड़े बड़े नंबर देता है ना अपने, तू बड़े नंबर देता है। कहता है मैं पूरी दुनिया को स्कॉलर्स को कॉलें कर के थक गया हूँ, फ़ोन दे के थक गया हूँ, मुझे कोई कॉल नहीं कर रहा। बड़ी तू पोस्टें लगाता है। अब कॉल उठाएँ, हैं? कॉल उठाएँ अब, किधर गया? जल्दी आ जल्दी। हाँ जी। हाँ जी, किधर गया? तू तो बंद करके बैठा हुआ है। कम्युनिटी पे तो नंबर ऐसे देता है जैसे तू बहुत बड़ा चैंपियन है।
उठा ना। हम्म। नंबर कम्युनिटी पे इसलिए देता है, इसलिए नंबर देता है कि जब पापा जी कॉल करें फिर कॉल ना उठाई जाए, इसलिए देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक को टैग है जी जनाब, और पता नहीं कौन कौन से स्कॉलर्स को टैग, फलां को टैग, फलां को टैग। और जब कॉल कर रहा हूं तो वो बंद करके बैठा हुआ है और चौकी नहीं दिया। क्या फुदू खाता है, क्या फुदू खाता है। अब तू सामने आएगा नहीं, सनातनी पहला जाएगा फ्री में। क्यों करते हो ये शरारतें, क्यों करते हो ओ खच वाला, क्यों करते हो ये शरारतें। छोटी छोटी चालाकियां, छोटी छोटी बदमाशियां, छोटी छोटी शरारतें। बाहर आ जाओ मेरा चूचू मूचू, दूध पीते बच्चे बाहर आ जाओ। बहुत रैपटे फेरूंगा मैं, बहुत रैपटे। उस जाहिल को तो पता चल गया है। वो जाहिल आज से 1.5 साल पहले कहा करता था, अगर मौका बना तो कभी आमिर हक से डिबेट करूंगा। निकल गई, निकल गया, प्राण निकल गए, पिछवाड़े से प्राण निकल गए, प्राण त्याग दिए। हम मैदान में मौजूद हैं भाई, हम यही हैं, अभी जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तमाशा बनाया हुआ है, तमाशा। और सनातनियों को फुदू लगा रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, चे बना रहे हैं, फीता काट रहे हैं, जेब कतरे। ड्रामेबाज फ्राडी है। अब शुरू हो गया, अब तांडव शुरू हो गया है कल युग में, हो गया है शुरू। अब भगवत गीता का कच्चा चट्ठा चौंक के अंदर खुलेगा, और जिस किसी को घमंड हुआ भगवत गीता के ऊपर, वो जरूर शामिल हो जाए। हाँ, अब सुन ले जरा हुआ क्या। चले आपको थोड़ा सा पहले सैर करवाते हैं, समझते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम भगवत गीता और अल फुरकान अल कुरान पर कंपैरेटिव स्टडी पेश करेंगे। ठीक है जी। अब हुआ क्या कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये सोचना आपने। इसीलिए हमने शुरू से कहा था कि सनातन धर्म पर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी कि इनके मुंह मत्थे लगते, ये भाड़ में जाते हमारी तरफ से, इनका लेने देने कोई नहीं हमारे साथ। हम तो इसको ना, इनको ना 3 में समझते हैं ना 13 में समझते हैं आइडियोलॉजिकली। वैसे तो इंसान है, सम्मान भाई, मर्यादा अपनी जगह पर, ख्याल अपनी जगह पर, मगर आइडियोलॉजिकली ये ऐसे बकवास है, कुछ भी नहीं है पल्ले। जो खुद नहीं मानते हमें क्या जरूरत पड़ी है, हम तो इनको कुछ भी नहीं समझते। ठीक है, मगर हमने सनातन धर्म के ऊपर जुबान तब खोली, बात तब करनी शुरू की, जब तुम्हारे पालतू पिल्लों एक्स मुस्लिम्स ने, जब हम इनको पकड़ने दबोचने की और इन पर डिबेट या आर्गुमेंट करने की बात करते थे, तुम सर उठाते थे, तुम सामने आते थे। हमने फिर कुचलने के लिए पहले तुम्हारे सर को कुचला है और मसल कर रख दिया है, मसल कर। अब तुम कुसक भी नहीं रहे, अब तो तुम्हारी फड़फड़ाहट भी जाती रही, अब तो तुम्हारी हरकत भी जाती रही। बरकत तो पहले नहीं थी, हाँ चचा बरकत जरूर आया करते थे। तो हम कहते थे
कि यार मेरी बात सुन लो, हमारी दिक्कत को समझ लो, हम बात करना चाहते हैं एक्स मुस्लिम्स के ऊपर, तुम फ्री में पिछवाड़ा आगे करते हुए उड़ते हुए तीर के, अब तुम्हारी मोरी में ठुक जाएगा, फिर बाद में चीखो चिंघाड़ोगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कोलेट्रल डैमेज में रगड़ दिए जाओगे, ये बात नहीं आए। एक्स मुस्लिम्स ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी कि जिस चीज को न जानते हैं न मानते हैं, न कभी पढ़ते हैं न कभी पढ़ाते हैं, न कभी उस पर आस्था है न विश्वास है, मगर अपने पिछवाड़ों को बचाने के लिए सनातन धर्म को आगे कर देते हैं। उन्हीं में से एक कारनामा था ये पोस्ट आपकी स्क्रीन पर। सच वाला जो आजकल अपना नाम बदलकर कुरान वाला बना हुआ है, लो ड्रामेबाज, फ्री की पब्लिसिटी चाहिए इन्हें। सच वाला जो आजकल कुरान वाला बना हुआ है, उसको और वेले नखट्टू को और कोई काम नहीं। सऊदिया में पहले किसी कंपनी के लिए डिजाइनिंग डिजूनिंग किया करता था, ठुड्डा मार के बाहर फेंक दिया, बैठे बैठे उसको सांस चढ़ जाता था, उन्होंने ठुड्डा मार दिया, इसने तमाशा बना लिया। इसने कहा जी क्योंकि इस्लाम अरब से आया है, लिहाजा मैं सऊदिया के खिलाफ अब मुहिम चलाऊंगा, इस्लाम के खिलाफ बकबकैया करूंगा। अब उस घोसड़ ने बकबकैया शुरू कर दिया, पोस्टें बना बना के डॉक्टर जाकिर नाइक को टैग, फलाने को टैग, फलाने मुफ्ती को टैग, फलाने को टैग। अच्छा, सारे उलामा को, स्कॉलर्स को टैग कर रहा है, न्यूज चैनल को भी टैग कर रहा है, अल जजीरा को। ल, लो फ, फ, अल जजीरा का क्या करना है जी, उसका क्या करना है जी, तो टैग कर करा के। अच्छा, उलामा को तो कर रहा था, मुझे भी टैग करना शुरू कर दिया। लो, वो कहते हैं गीदड़ की मौत आती है तो शहर को भागता है, एक्स मुस्लिम्स की मौत आती है तो मुझे टैग करते हैं, इनकी माँ का साकीना का। और जिनको पहले ही समझ पड़ गई थी, वो तो मेरा नाम तक नहीं लेते, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मेरा नाम तक नहीं लेते। इनसे जाके कोई कहता है ना जी फलां से डिबेट करो, तो ऐसे नाम नहीं लेते जैसे सनातनी पत्नियां पति का नाम लेना उन पर निषिद्ध होता है, ऐसे मेरा नाम नहीं लेते ये, कहीं पाप न लग जाए, पिया का नाम मुंह पे ना आ जाए। जी, तुम्हारे पिछवाड़ों पर स्टैंपे मारूंगा मैं, तुम टेंशन न लो, इधर ही हैं हम। कहाँ गए? तो मुझे टैग कर दिया जी। अच्छा, किया तो किया, जाहिल ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं। गीता वर्सेस कुरान कंपैरिजन पेश कर रहा था पोस्ट बना के। इस उल्लू के पट्टे मालशिए, हैं जी, फ्लॉप रोस्टर और फ्लॉप रिएक्शन राजा, इसने जनाब उस पोस्ट को शेयर कर दिया और शेयर करके कहता है 2 हफ्ते पहले, मोमिन प्लीज आंसर। लो फिर आया जे, मोमिन आ गई, आ गई। अब तुम लोगों ने गीता और कुरान का कंपैरिजन पेश किया, जबकि दोनों हिंदू नहीं है। पॉइंट नोट करना, इनकी चालाकी चेक करो, चालाकी चेक करो। ना ये जाहिल सनातन धर्म को मानता है, ना गीता पे विश्वास आस्था रखता है, ना खच वाला गीता को मानता है। 1 मिनट के लिए ठंडे दिमाग से सोचो, सनातनी अगर सुन रहे हैं, तुक क्या बनती थी इन दोनों का कंपैरिजन करने की? तुक क्या? पता क्यों? सनातनियों के बीच में रेलेवेंट रहने के लिए। सनातनियों को, उनको पता है, ये बात है, इंडिया में रहते हैं वो भी, इर्द गिर्द हिंदू रहते हैं, उनको पता है कि गीता ऐसी किताब है जिस बारे में मेजॉरिटी हिंदूज बड़ी भावनाएं रखते हैं, बड़ी आस्था रखते हैं, बड़ा प्रेम रखते हैं गीता के प्रति। उनको पता है श्री कृष्णा से बड़ा प्यार है लोगों को, उनको पता है। इन्होंने कहा क्यों ना ऐसी चाल चलें
कि सनातनियों को ये भी तासुर मिलता रहे कि देखो हम स्लोली गीता को प्रमोट कर रहे हैं। बंदा पूछे तुम मानते हो? नहीं जी मानते कोई नहीं। तो फिर मैंगो लेने के लिए शेयर कर रहे हो। शेयर किस चक्कर में कर रहे हो? ओए ड्रामेबाजो, फ्राडियो, ठगो, शेयर किस चक्कर में कर रहे हो? सिर्फ चूना लगाने के लिए। अब जरा सुन लो। हैं जी? अब सुन लो जरा। अगर ये जाहिल गीता को बेहतर मानता है, तो इससे पूछें क्या गीता पे विश्वास रखता है? क्या गीता को मानता है? चलें शुरू कर लेते हैं बात। आ जाए गीता पे बात कर ले। ये कर ले। ठीक है? नंबर 1। अब मैं उस शख्स से 3 नुकाती एजेंडा सवाल रखने लगा हूं। 3 नुकाती सवाल। खचवाला से। और चूंकि पोस्ट इसने शेयर की है, अब इसका सारा क्रेडिट इन लोगों को जाता है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट को। अब जो गीता के साथ होगा, हाँ जी, गीता के साथ जो होगा, उसका क्रेडिट इनको जाएगा। ये याद रखना। मैं मुजरिम नहीं हूंगा अब। नंबर 1। अब सुने जरा। खच वाला गीता को कहता है कि ये बड़ा नॉलेज है इसमें, बड़ी डिविनिटी है, बड़ी इवॉल्विंग और सीकिंग और डाउटिंग और क्वेश्चनिंग और जनाब कार्मा विदाउट इंसेंटिव्स, बड़ी बात है इसके अंदर। ये सारे जुमले कहे। अब मैं खचवाला से एक सवाल पूछने लगा हूं। तू अपना नाम कुरान वाला बदल के गीता वाला कब रख रहा है फिर? ताकि पता तो चले कि तू सच बोल रहा था कि सिर्फ हिंदुओं को ठगने के लिए ये पोस्ट बनाई थी। पहला सवाल तो मेरा ये है। ये खच वाला से तू कुरान वाला बन गया ताकि मुसलमानों को धोखा दे सके। तेरी फैमिली ने बताया है, तेरे भाई बोल के गया है कि तू लोगों को चूना कैसे लगाता है। तू लोगों को कैसे बताता था मैं तो कुरान की बात कर रहा हूं, और कुरान के माना बदल कर लोगों के अंदर इल्हाद कैसे फूंकने की कोशिश करता था तू। सच वाले। तो तू कुरान वाले की जगह गीता वाला नाम कब रख रहा है अपना? पहला सवाल तो ये है। और अगर तूने ये नाम रहा रखा, तो साफ समझा जाएगा कि तूने ये पोस्ट सनातनियों को ठगने के लिए बनाई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वरना तेरा नाम गीता वाला होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं। गीता तुझे इतनी डिवाइन लगती है, ओए ओए, और दूध पीते बच्चे, ये 2 साल गुजरे हैं, 2 ढाई साल के करीब तेरी डिबेट हुई थी मुफ्ती यासर वाइदी साहब से। 2 साल के करीब अरसा गुजरा है। उस डिबेट के अंदर तू कुरान के ऊपर सवाल उठा रहा था कि कुरान इसलिए रिवील्ड नहीं है, अल्लाह की तरफ से नहीं है, क्योंकि पूरे कुरान के अंदर अल्लाह थर्ड पर्सन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, फर्स्ट पर्सन के तौर पर इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वो डिबेट मौजूद है। उल्लू के पट्टे, गीता के अंदर श्री कृष्णा फर्स्ट पर्सन के तौर पर कब इस्तेमाल हुआ है बताना। पूरी गीता के अंदर बता। गीता स्टार्ट होती है तो धृतराष्ट्र जो है वो आज ये बोला जाता है, एक बादशाह कौरव की तरफ से। और एंड होती है संजया के ऊपर, वो ऋषि जिसको वेद व्यास जी ने वरदान दिया था दृष्टि का, कि वो दूर बैठकर भी महाभारत, कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत को होते देख रहा था। उसकी बात पर खत्म होती है। हैं? कुरान के लिए उसूल और रखते हो और गीता के गीता गीता गीत गाते हो। तो चैलेंज है सच वाले तुझे, साबित कर, प्रोग्राम करके गीता के अंदर श्री कृष्णा फर्स्ट पर्सन है, साबित कर। तुझे कह रहा हूं चैलेंज, क्योंकि तेरा उसूल है ये। साबित कर। चल शाबाश। वरना तेरे उसूल के मुताबिक गीता गपोड़बाजी है और कुछ भी नहीं है।
क्योंकि फर्स्ट पर्सन तो है ही नहीं श्री कृष्णा, तेरा उसूल है। सीधी सी बात है भाई, इसने उसूल दिया। तीसरी चीज, इस पोस्ट के अंदर 14 कंपैरेटिव पॉइंट्स पेश किए हैं, कमोबेश कुछ एक दूसरे से मिलते हैं, 19-20 का फर्क है टर्मिनोलॉजिकली। 14। तैयार हो जाओ, इंशाल्लाह हर पॉइंट के ऊपर प्रोग्राम करूंगा। 14 प्रोग्राम्स आने वाले हैं। पार्ट 1 में 7 प्रोग्राम्स होंगे, 7 नुकात के ऊपर, 7 पॉइंट्स के ऊपर कंपैरेटिव बात होगी। और पार्ट 2 के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 7 पॉइंट्स पर बात होगी जो बाकी के हैं कंपैरेटिवली। भगवत गीता वर्सेस कुरान। और इसका श्रेय जाता है इन एक्स मुस्लिम्स को, कि भगवत गीता की वो चीजें सामने आएंगी जिस एंगल से शायद सनातनियों ने कभी पढ़ा भी ना होगा। 14 प्रोग्राम्स, और ये 14 प्रोग्राम्स इस्लामोफोब्स के 14 तबक रोशन करके रख देंगे अल्लाह के हुक्म से। 14 तबक। और सवाल ये है कि जो पॉइंट्स इस पोस्ट के अंदर रखे गए, क्या वो पॉइंट्स वैसे ही हैं जैसे गीता और कुरान के हवाले से रखे गए? क्या उन पॉइंट्स को ऑब्जेक्शन के तौर पर ही देखा जाएगा? इस पर बात हम करेंगे। तो चलें, क्रेडिट का मैंने आपको बता दिया कि आपके सामने सबूत है। कल को कोई सनातनी हमसे ये गिला ना करे कि आप लोगों ने क्यों गीता पे बात की है, आप लोग गीता के बारे में क्यों बोल रहे हैं, या गीता की पोल पट्टी क्यों खोल रहे हैं, या गीता को इस तरह क्यों पेश कर रहे हैं। याद रखें, कुरान के ऊपर ये जितने इतराजात उठाए गए हैं 14 के 14, नंबर 1 या तो ये इग्नोरेंस जहालत पर मबनी है, नंबर 2 आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, नंबर 3 इल्जाम है, ब्लेम है, ब्लेम, झूठ झूठ बोला गया है। जहालत नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्ट, बल्कि ब्लैटेंट लाई है, सीधा साफ सफेद झूठ बोला गया है। ठीक है, ये चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलें, आज की प्रोग्राम का हम आगाज कर देते हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आप ये प्रेजेंटेशन देख पा रहे होंगे। हाँ ठीक है, अच्छा जी। पहला पार्ट उसका आगाज हो गया है, और इस पार्ट के अंदर 7 प्रोग्राम्स होंगे। कुल 14 नुकात, 14 पॉइंट्स में से 7 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। पहले मेरा इरादा था कि आज की स्ट्रीम में मैं इस प्रोग्राम को 2 पार्ट्स में करूं, और एक प्रोग्राम के अंदर 7 पॉइंट्स पर बात करूं, और फिर दूसरे में 7 पे करूं। मगर मैं चाहता हूं कि इसमें कहने को इतना कुछ है, सीखने को, सिखाने को इतना कुछ है, कि हम हर पॉइंट के ऊपर प्रोग्राम करेंगे और फिर ओपन करेंगे इनके चेलो चांटों के लिए कि आए और आकर एक्सप्लेनेशन पेश करें। हम कुरान का दिफा पेश करेंगे, ये गीता का डिफेंस पेश करें। ठीक है जी, ये इनके पास अपॉर्चुनिटी होगी। अब जरा सुने, प्रेजेंटेशन पर मैंने साफ तौर पर पहले लिख दिया है कि इसमें जो रेफरेंसेस या जो पूरी प्रेजेंटेशन आपके सामने आएगी वो सारी इन एक्स मुस्लिम्स की वजह से आ रही है, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। हो सकता है मैं किसी और तरीके से गीता पर बात करता, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पे बात करता। हो सकती, क्योंकि मैंने जब गीता पढ़ी थी, मुझे गीता के अंदर बड़ी अ, अ, उसको कैसे एक्सप्लेन करूं, बड़ी अजीब एक फीलिंग उसमें से पॉप अप हुई थी, मगर इन इस्लामोफोब्स की वजह से वो ड्रॉप हो गई। तो याद रखें, जो दुश्मनी सनातन के साथ ये एक्स मुस्लिम्स कर रहे हैं वो कोई दूसरा नहीं कर रहा। वरना मेरा इरादा था कि मैं गीता के ऊपर और तरीके से प्रोग्राम्स करूंगा। ठीक है, ये याद रखना है। एक चीज याद रखनी है, गीता हो, बाइबल हो, या कोई और धार्मिक पुस्तक या शास्त्र हो, पॉजिटिव चीजें, अच्छी बातें सब शास्त्रों के अंदर होती हैं। न्याय का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो न्याय है, जो सत्य है, वो सत्य है।
वो सूरज की तरह चढ़कर अपनी तपश और अपनी प्रकाश आप पर डालकर आपको सिद्ध करता है कि वो है। ठीक है? तो याद रखना है गीता के अंदर अच्छी बातें भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मैं चाहता था मैं उस पर बात करूँ, मगर इन एक्स मुस्लिम्स ने गीता कुरान का कंपैरिज़न करवाकर और उन पोस्टों को शेयर करके हमें ये चैलेंज किया कि मुस्लिम रिप्लाई करें। तो अब मुस्लिम आपके सामने कुछ चीज़ें रखेगा, फैसला आपने करना है। ठीक है जी? अच्छा, 7 पॉइंट्स जो होने हैं, वो क्या होंगे, उनको पहले समझ लेते हैं। उस पोस्ट के अंदर 14 नुकात पर एतराज़ पेश किया गया था कुरान पर और गीता की अच्छाई बयान की गई थी। और कुरान पे एतराज़ किया गया था। उनमें पहला ये था कि गीता नॉलेज के बारे में बताती है, नॉलेज को प्रेफ़र करती है, जबकि कुरान ब्लाइंडनेस को प्रेफ़र करता है। दूसरा पॉइंट ये था कि गीता जो है वो कहती है डाउट करो, चीज़ों पे सवाल उठाओ, तशकीक पैदा करो, स्केप्टिकल बनाती है। कुरान आपको कहता है नहीं बस चुप करके मानो, सरेंडर करो। गीता आपको कहती है कि खोजो, सीक करो, लर्न समथिंग। और कुरान आपको कहता है कि सिर्फ विश्वास करो, सिर्फ आस्था रखो, सिर्फ बिलीव करो। गीता आपको कहती है बदलाव लेकर आओ, चेंज लेकर आओ, इवॉल्व हो, डेवलप हो। कुरान आपको कहता है सुकड़ जाओ, ये इनके क्लेम है, श्रिंक हो जाओ। पांचवा ये था कि गीता आपको प्रश्न पूछना सिखाती है, प्रश्न पूछो, प्रश्न उत्तर लेकर चलो। कुरान आपको कहता है सरे तस्लीम खम करो, सवाल ना पूछो। छठा पॉइंट ये है कि गीता ये कहती है, इनके बकौल, इनके नजदीक, कि गीता इस जीवन के बारे में बात करती है। कुरान परलोक के बारे में बात करता है, आखिरत के बारे में बात करता है, इस दुनिया के बारे में बात नहीं करता। ये क्लेम है इनका। सातवां पॉइंट ये है कि गीता कर्म योग के बारे में बात करती है। इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। ये सारे पॉइंट्स आएंगे अपनी जगह पर। कर्म योग और कुरान जो है वो दुनिया में भी और आखिरत में भी लालच की बात करता है। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं ये हासिल कर लूं, मैं वो हासिल कर लूं। ये चीजें नाउज बिल्ला इनके बकौल कुरान ये सिखाता है। ये 7 पॉइंट्स हैं। याद रखें, आज सिर्फ और सिर्फ पहले पॉइंट को लेकर चलेंगे। गीता वर्सेस कुरान, नॉलेज वर्सेस ब्लाइंडनेस। इस टॉपिक को हम गीता वर्सेस कुरान पर परखने की कोशिश करेंगे बहुत ब्रीफली, मैंने आपको बताया। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो चलें पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, नॉलेज वर्सेस ब्लाइंडनेस। आज पहले पार्ट का पहला पॉइंट डिस्कस होने लगा है। भगवत गीता से शुरू करते हैं। ये बात चूंकि एक्स मुस्लिम्स की तरफ से पेश की गई है, तो नॉलेज क्या है गीता के अकॉर्डिंग, यहां से हम शुरू करते हैं, क्योंकि नॉलेज वर्सेस ब्लाइंडनेस की बात हो रही है। ठीक है ना? तो गीता से शुरू करते हैं। तो मैं ये सवाल पूछूंगा कि जिन एक्स मुस्लिम्स ने इसको शेयर किया है और जिन लोगों ने इसको प्रमोट किया है और जो गीता को बहुत उत्तम मानते हैं, उनके जहन में ये होगा कि नॉलेज से मुराद ये है कि जनाब विज्ञान पढ़ो, फलाना करो, ये करो। तो रिलैक्स हो जाएं, गीता आपके सामने है। गीता आपको बताती है कि वो किस नॉलेज की बात कर रही थी। सच वाले और जाहिल, ये देख लो, क्या गीता की इस बात को मानते हो? नॉलेज किसे कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। भगवत गीता 13 का 3 ये कहता है, और जब ये आपको 3 डॉट किसी श्लोक के शुरू में दिखाई दें, मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी इसलिए रखी है कि आप पीछे पोस्ट पर जाकर देखेंगे तो इन लोगों ने सॉरी, ये इंग्लिश के अंदर कंपैरिजन पेश किया हुआ है। लिहाजा मैंने इंग्लिश के अंदर कोट्स पेश किए हैं भगवत गीता के। अगर किसी को दिक्कत हुई कि वो इंग्लिश नहीं मानता, वो हमारे साथ हिंदी में बात कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अलबत्ता हमारा फोकस मैंने पहले कहा है इस प्रेजेंटेशन का कि इसमें जितने रेफरेंसेस या जो चीजें पेश की जाएंगी वो इसलिए की जा रही हैं कि एक्स मुस्लिम्स ने जो कुरान और गीता का कंपैरिजन पेश किया है। ठीक है? सबसे पहले भगवत गीता 13 का 3 ये कहती है कि श्री कृष्णा कहता है सच्चा नॉलेज मेरे पास है। इनकी मुराद ये थी कि नॉलेज से ये है कि आप नॉलेज हासिल करें। गीता आपको नॉलेज कहती है, नॉलेज गेन करें।
गीता कह रही है, श्री कृष्णा कहता है नॉलेज सच्चा है ही मेरे पास है, आई होल्ड टू बी ट्रू नॉलेज, मेरे पास सत्य का नॉलेज है, ये श्री कृष्णा कहता है। सच वाला मानता है? जाहिल मानता है? एक्स मुस्लिम मानते हैं? नहीं मानते, तो कंपैरिजन काहे का नॉलेज का? गीता तो ये कहती है। 13 का 18 आपकी स्क्रीन पर है, रेफरेंस इज एवरीथिंग। वो कहता है, श्री कृष्णा कहता है ही इज नॉलेज, परमेश्वर ही ज्ञान है, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, वही नॉलेज का विषय है, एंड द गोल ऑफ नॉलेज, और वही मंजिल है नॉलेज की। ये मानते हैं गीता की बात को? इस नॉलेज को मानते हैं? 13 का 19 कहता है कि अब मैंने, श्री कृष्णा कहता है, मैंने अब तुम्हारे सामने नॉलेज की फील्ड को खोल कर रख दिया है, द मीनिंग ऑफ नॉलेज, नॉलेज का अर्थ भी रख दिया है। क्या मतलब? ईश्वर ही नॉलेज है, ईश्वर के अलावा कोई नॉलेज नहीं है। ये मानते हैं इस नॉलेज को? इन्होंने तात्पर्य दिया था कि गीता नॉलेज के बारे में बात कर रही है, जाओ साइंस पढ़ो, जाओ डिस्कवरीज करो, जाओ एक्सपेरिमेंट्स करो, जाओ लेबोरेटरीज में जाओ, जाओ दुनिया घूमो। वो ये कह रहा है नहीं, गीता के अकॉर्डिंग नॉलेज ये है कि सिर्फ श्री कृष्णा को पालो, इसे नॉलेज कहते हैं। अब ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस, इसका फैसला सच वाला खुद कर ले कि ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस। मैं नहीं करूंगा। वो कहता है द मीनिंग ऑफ नॉलेज, अर्थ भी मैंने तुम्हें बता दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज वो भी मैंने बता दिया। अब वो आगे क्या कहता है 13 की 19 में, व्हाइट कलर का पढ़िएगा, ओनली माय डिवोटीज कैन अंडरस्टैंड दिस इन रियलिटी, वास्तव में, रियलिटी में सिर्फ मेरे भक्त ही ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या ये रहस्य को सुलझा सकते हैं कि सच्चा नॉलेज क्या होता है। और ये करने से वो मेरी डिवाइन नेचर को पा लेते हैं। तो नॉलेज अकॉर्डिंग टू भगवत गीता इज ओनली श्री कृष्णा, इज अराउंड श्री कृष्णा, दैट्स इट। ये नॉलेज है। इन्होंने तासुर दिया था कि भगवत गीता इतनी महान है कि वो नॉलेज का कहती है जाओ केमिकल जनाब इंडस्ट्री बनाओ, जाओ जनाब टाटा बिरला अंबानी बन जाओ। वो कहता है नॉलेज आई मेरे पास है, मेरे अलावा नॉलेज ही नहीं है किसी के पास। भगवत गीता 7 का 16 श्री कृष्णा कहता है 4 प्रकार के व्यक्ति ही सिर्फ मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, मुझ में लीन रहते हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति, पता है कौन? कहता है जो जो ज्ञान की खोज करते हैं, द सीकर्स ऑफ नॉलेज, एंड दोज हु आर सिचुएटेड इन नॉलेज, जो ज्ञान में लीन रहते हैं। पता है क्या मकसद है इसका? भगवत गीता 13 के अंदर वो पहले कह चुका हुआ है कि ज्ञान मेरे इर्द गिर्द घूमता है। अब वो कह रहा है कि 4 प्रकार के लोग मुझ में लीन रहते हैं मेरी भक्ति के अंदर। उनमें से एक दो वो लोग हैं जो ज्ञान में खोज करते हैं। दूसरे लफ्जों में पता है क्या है? जो कोई दुनिया का वर्ल्डली नॉलेज गेन कर रहा है और वो श्री कृष्णा का भक्त नहीं है, तो वो नॉलेज वाला नहीं है। समझ रहे हैं? 7 की 16 में श्री कृष्णा कहता है 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति में आते हैं। उनमें से एक है जो नॉलेज को सीख करता है। इसका मतलब क्या है कि जो श्री कृष्णा की भक्ति के अंदर नहीं है वो नॉलेज को सीख नहीं कर रहा। सिंपल। तो जो श्री कृष्णा की भक्ति के अंदर नहीं है, चाहे उसने पीएचडी की है, चाहे वो स्कॉलर है, चाहे वो साइंटिस्ट है, अकॉर्डिंग टू श्री कृष्णा वो सीकर ऑफ नॉलेज नहीं है। ये याद रखना आपने, क्योंकि अगर वो सीकर ऑफ नॉलेज होता वो श्री कृष्णा की भक्ति में लीन होता। तो इसलिए क्या ये मानते हैं इस नॉलेज को? भगवत गीता 15 का 15 पूरा श्लोक है, एंड होता है। श्री कृष्णा कहता है एंड फ्रॉम मी कम मेमोरी, वो कहता है जो आपका माइंड मेमोरी बनाता है ये मुझसे आती है। नॉलेज, ज्ञान भी मुझसे आता है, एज वेल एज फॉरगेटफुलनेस, और मेमोरी का भूल जाना भी मुझसे आता है। श्री कृष्णा ये कह रहा है नॉलेज आता ही मुझसे है,
इन्होंने तासुर ये देने की कोशिश की कि श्री कृष्णा कह रहा है जाओ जनाब मैथमेटिक्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, साइंस की ब्रांचेस में जाकर रिसर्च करो और जनाब इसे नॉलेज कहता है भगवत गीता। भगवत गीता कहती है नॉलेज है ही श्री कृष्णा में। अब सवाल है मेरा, ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस है? खच वाले, निर्णय तेरा है। तुझे मैं करता हूं कॉल थोड़ी देर में। हाँ तू सुन रहा है, मुझे पता चल गया, इसीलिए मैंने 2 दिन पहले स्केड्यूल किया था और तेरा थोड़ा सा खच वाला और दूसरा जाहिल का लोगो भी मैंने पिक्चर भी इसलिए लगाई थी ताकि तुम लोगों के कान खड़े हो जाएं कि जूते पड़ने लगे हैं तुम्हारी वजह से अब इस्लामोफोबिक हिंदुत्व के पिल्लों को। ठीक है ना, अब शुरू हो जाओ जरा। तो ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस? अगर खच वाला और जाहिल भगवत गीता के इस नॉलेज को नॉलेज कहेंगे तो उनको मानना पड़ेगा कि श्री कृष्णा की पूजा और भक्ति होनी चाहिए। तो करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर ये भी मानते हैं कि भगवत गीता ब्लाइंडनेस की बात कर रही है, नॉलेज की बात नहीं कर रही। मानना पड़ेगा जी। आगे, भगवत गीता नॉलेज किन शास्त्रों में ढूंढने का कहती है? किन शास्त्रों को मानती है कि वो नॉलेज है? भगवत गीता 15 का 19 और 20 पढ़ें। वो कहता है श्री कृष्णा, दोज हु नो मी विदाउट डाउट एज द सुप्रीम डिवाइन पर्सनैलिटी ट्रूली हैव कंप्लीट नॉलेज। श्री कृष्णा कहता है जो मुझे जानते हैं, मेरी जानकारी प्राप्त करते हैं और सिर्फ मुझे मानते हैं, बगैर किसी संदेह के, बगैर किसी शक के, उनके पास कंप्लीट नॉलेज होता है। लेफ्ट साइड पर नॉलेज उनके पास होता है। ओ अर्जुन, दे वर्शिप मी विद देयर होल बीइंग। फिर वो मेरी ही प्रार्थना और उपासना और पूजा प्रार्थना सब कुछ करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। अब श्री कृष्णा कहता है 15 के 20 में कि ये जो मैंने बात रखी है ना कि कंप्लीट नॉलेज किसके पास होता है? जो केवल मुझे मुझे जानता है, मुझे मेरे बारे में जानकारी लेता है, सिर्फ उसके पास होता है। श्री कृष्णा कहता है 15 के 20 में कि ये मैंने जो तुम्हारे साथ सीक्रेट प्रिंसिपल जो शेयर किया ना, ये वैदिक स्क्रिप्चर से मैंने किया है, वैदिक स्क्रिप्चर से। और अगर कोई इस जानकारी को प्राप्त कर ले जो वेद के अंदर है, तो वो एनलाइटेंड हो जाता है, फुलफिल फील करता है और प्राम गति को पाता है। लो, ये है नॉलेज। वेद, वेद को वो नॉलेज कह रहे हैं। मानता है वेद को नॉलेज? ओ खच वाले, ओ जाहिल, मानता है वेद को नॉलेज? अगर मानता है वेद को नॉलेज, फिर श्री कृष्णा की भक्ति शुरू करो, शाबाश, और सनातनी हो जाओ, घर वापसी करो। चलो, भगवत गीता 18 का 70 कहता है श्री, और याद रखना है कि 18 का 70 और 71 ये खत्म हो रहा है। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं, तो ये क्लाइमैक्स है भगवत गीता का 18वां अध्याय। उसमें 70 और 71 में श्री कृष्णा कहता है, वो कहता है जो मैंने दावा किया है और जो तेरी और मेरी बात चली है अर्जुन, दिस सेक्रेड डायलॉग ऑफ आवर्स विल वर्शिप मी। अब ये ब्रैकेट में विद देयर इंटेलेक्ट है, हिंदी अनुवाद में ब्रैकेट नहीं है और संस्कृत में भी ये ब्रैकेट वाला तर्जुमा नहीं है। थ्रू द सेक्रीफाइस ऑफ नॉलेज, सच इज माई व्यू। श्री कृष्णा कहता है ज्ञान को त्यागना होगा, नॉलेज का बलिदान देना होगा जिसने मेरी पूजा करनी है। ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस है? ज्ञान को त्यागना होगा, ज्ञान का बलिदान देना होगा। इवन दोज हु ओनली लिसन टू दिस नॉलेज विद फेथ, श्री कृष्णा कहता है, श्री कृष्णा कहता है, और यार आवाज किधर गई? और माइक तो बिल्कुल पास है मेरे। अच्छा खैर, श्री कृष्णा साहब कहते हैं जनाब कि जो सिर्फ इस नॉलेज को विश्वास और आस्था के साथ सुनेगा और किसी किस्म की दुश्मनी नहीं रखेगा, शत्रु नहीं बनेगा, उसको उसके पापों से मुक्त कर दिया जाएगा और वो स्वर्ग प्राप्त करेगा। ये श्री कृष्णा कह रहे हैं। सवाल ये पूछना था सच वाला और एच मुस्लिम्स जाहिल से, सवाल ये है
क्या गीता के इस नॉलेज को नॉलेज मानते हो? हाँ जी? और भगवत गीता तो कुछ और कह रही है। तुम कुछ और लिए फिर रहे हो। सवाल है कि भगवत गीता के अनुसार नॉलेज गीता में, वेद में, श्री कृष्ण में ही लीन है। तो जो श्री कृष्णा को जानता है, वही नॉलेज वाला है। और जो गीता और वेद को मानता है, वही नॉलेज वाला है। अब इसको नॉलेज मानते हो या ब्लाइंडनेस मानते हो? मैं खचवाला से पूछना चाहता हूं गीता के बारे में। सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अब कोई कह सकता है जी कि जनाब और तरीके से हमें खुलकर चीज समझाएं। तो आपको जानकर हैरानगी होगी कि जो नॉलेज हासिल करना था, जो इनके बकौल नॉलेज था, गीता कह रही है अपने तर्क को, अपनी बुद्धि को त्याग दो, मुझे समर्पित कर दो। ये गीता कहती है। क्या अपनी अकल और रैशनैल को श्री कृष्णा को समर्पित करना, ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस है? भगवत गीता 7 का 15। श्री कृष्णा कहता है 4 प्रकार के लोग जो मेरे सामने सरेंडर नहीं करते। 4 kinds of people do not surrender on to me। वो मेरे सामने सरेंडर नहीं करते। कौन? दोज इग्नोरेंट ऑफ नॉलेज। दूसरे लफ्जों में पता क्या बात है? श्री कृष्णा ये कह रहा है कि जो लोग नॉलेज वाले नहीं होते, वो मेरे आगे सरेंडर नहीं करते। अगर मेरे सामने जो सरेंडर करेगा, वही नॉलेज वाला होगा। ये मानते हैं नॉलेज, ये इसे ब्लाइंडनेस कहेंगे। और दूसरी लाइन में वो लिखता है, कहता है दोज विद डिल्यूटेड इंटेलेक्ट, जिनका इंटेलेक्ट खराब हो चुका हुआ है, वो लोग मेरे मेरे सामने सरेंडर नहीं करते। इससे एक चीज आपको और पता चली कि जो लोग अपने तर्क और बुद्धि को चलाने की बात करते हैं श्री कृष्णा के सामने, वो कह रहा है ये लोग ज्ञान वाले नहीं है, नॉलेज वाले नहीं है। ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस है? खाचे वाले, पोस्ट बनाने से ना तू कुरान पढ़ा, ना तू गीता पढ़ा, और उस जाहिल को तो आता ही कुछ नहीं है। वो हिजामा भी सही तरीके से नहीं करता था। है जी? ज्यादा नहीं बोलता, भगवत गीता सामने खुली है। ना उसने कुरान पढ़ा, ना उसने भगवत गीता पढ़ी, मुंह उठा के पोस्ट बना दी, चलो जी देखी जाएगी जो होगा। अब वो लेने के देने पड़ गए हैं। भगवत गीता 8 का 7 क्या कहता है? मिड में जो है 8 का 7, भगवत गीता कहती है देयर फोर, कृष्ण कह रहा है ऑलवेज रिमेंबर मी एंड ऑल्सो डू योर ड्यूटी ऑफ फाइटिंग द वॉर विद, अब यहां फुल स्टॉप आ गया, विद माइंड एंड इंटेलेक्ट सरेंडर टू मी। ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस है कि आपका माइंड और इंटेलेक्ट श्री कृष्णा को देना है? अब दो चीजों में से एक चीज है। तो श्री कृष्णा को तो ये व्यक्ति मानते हैं ना जी, इंसान की शक्ल में अवतार लेके आया था। तो मैं खाचवाला से पूछता हूं, ये कह रहे हैं कि माइंड एंड इंटेलेक्ट सरेंडर टू मी, मेरे सामने सरेंडर कर दो। ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस है? अपनी अकल किसी को दे देना, बेच देना। भगवत गीता 12 का 8 क्या कहता है? बॉटम लेफ्ट साइड के ऊपर, फिक्स योर माइंड ऑन मी अलोन। गीता कहती है कि सिर्फ अपने मन को, अपनी बुद्धि को श्री कृष्णा, केवल श्री कृष्णा के लिए लगा दो। एंड सरेंडर योर इंटेलेक्ट टू मी, और अपनी अकल को, अपने कॉन्शियसनेस को, अपने इंटेलेक्ट को मुझे समर्पित कर दो। और अगर ये करोगे तो फिर तुम सही मानों के अंदर मेरे अंदर जीवित रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लो जी, नॉलेज है या ब्लाइंडनेस है? कच वाला सवाल था ना जी मेरा। भगवत गीता 18 का 62, सरेंडर एक्सक्लूसिवली ऑन टू हिम विद योर होल बीइंग। श्री कृष्णा, सारे का सारा शरीर, अपना बुद्धि तर्क शरीर, सारे का सारा उसको समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो। ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस है? अगर कहो नॉलेज है, तो फिर कुरान के ऊपर इतराज क्यों करते रहे हो?
कुरान के अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के ऊपर तो बड़ा एतराज होता है। ये गैरत का कैप्सूल है, ये इंजेक्शन है। डेढ़ क्षणों तो या उसको भी नॉलेज कहो या इसको भी ब्लाइंडनेस कहो, अगर सच्चे हो। ये नहीं चलेगा। हिंदुओं की जेबों को काटने के लिए कुरान को ब्लाइंडनेस कहते हो और गीता तुम्हें नॉलेज नजर आता है। सखन शनास नहीं दिलबरा, खताई जा अस्त, गुल अस्त सादी वदर चश्म दुश्मना खारस्त। तो जो गुलाब है वो तुम्हारी आंखों में कांटे की तरह चुभता है। हमें समझ है तुम्हारी नफरत की वजह, हमें समझ आता है। गीता तुम्हें क्यों प्यारी लगती है? क्योंकि गीता के ऊपर गांधी जी की फोटो नजर आ रही है। हाँ, गीता के पन्ने तुम्हें गांधी जी की फोटो में दिखाई देते हैं, तुम्हें वो दिखाई देते हैं, लिहाजा तुम्हें तो समझ तुम्हें तो गीता बड़ी पसंद आएगी, हैं जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ब्लाइंडनेस देखें जी, भगवत गीता 13 का 26 क्या कहता है? श्री कृष्णा कहता है, देर आर स्टिल अदर्स हु आर अनअवेयर ऑफ दीज स्पिरिचुअल पाथ्स। श्री कृष्णा कहता है कि कुछ लोग ब्लाइंड हैं, अज्ञानी हैं, जाहिल हैं, इग्नोरेंट हैं, उनको स्पिरिचुअल पाथ का नहीं पता। बट दे हेयर फ्रॉम अदर्स एंड बिगिन वर्शिपिंग द सुप्रीम लॉर्ड। वो दूसरों को सुनते हैं, दूसरों को बात करते हुए सुनते हैं और पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। By such devotion to hearing from saints, they too can gradually cross over the ocean of birth and death, यानी मोक्ष पा सकते हैं। लो, तुम तो कह रहे थे स्वयं ज्ञान प्राप्त करना है, श्री कृष्णा कह रहा है दूसरों के पीछे चलकर भी तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस है? खचवाला, ओ जाहिल, ओ खचवाले, बता ना। कुरान पर तो बड़े एतराज उठते हैं। भगवत गीता कह रही है कि दूसरे सन्यासियों को, बाबों को, त्यागियों को, संतों को, महंतों को, स्वामियों को, ऋषियों को, पंडितों को अगर तुम सुन के ईश्वर की पूजा उपासना शुरू करते हो तब भी तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, चाहे तुम खुद कितने अज्ञानी क्यों ना हो। अब पूछना यह था कि नॉलेज स्वयं ने खुद प्राप्त करना था या नॉलेज वाले लोगों के पीछे भी चलने से मोक्ष मिल जाता है? तो ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस है? बताइएगा, सवाल है। भगवत गीता 12 का 17 राइट के ऊपर आप ब्लाइंडनेस का हाल देखिएगा। ब्लाइंडनेस का हाल, श्री कृष्णा कहता है जेन्युइन बंदा वो है जो इस कदर ब्रेन वॉश्ड हो जाए, इतना ब्लाइंड हो जाए। चेक करना आप, ये मैं अपने लफ्ज बोल रहा हूं, इतना ब्लाइंड हो जाए कि वो क्या करेगा? कहता है ना उसको कोई गम रहेगा, ना उसको कोई खुशी रहेगी, ना उसको कोई नुकसान होगा, ना उसको कोई फायदा होगा। इतना हो जाएगा। 12 के 17 में येलो कलर पे हाईलाइट लिखा है, हु रिनाउंस बोथ गुड एंड इवल डीड्स। धार्मिक कार्य ही क्यों ना हो वो उनको भी त्याग देगा। चेक करो जरा, ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस है? कि अच्छे काम भी त्याग देगा। हु रिनाउंस बोथ गुड एंड इवल डीड्स, अच्छे काम भी त्याग दे और बुरे काम भी त्याग दे। ये आगे चल के इसकी डिटेल्स आएंगी, यहां थोड़ा सा इशारा दे देता हूं हल्का सा। इन अ नटशेल गीता 3 किस्म के कर्म को बयान करती है। कर्म को, एक्शंस को, 3 किस्म के। नंबर 1 कर्म सिंपल, नंबर 2 कर्म योग, नंबर 3 कर्म संन्यास। कर्म कहते हैं कोई काम करना किसी इंसेंटिव के लिए कि मुझे इसका फायदा होगा। कर्म योग कहते हैं काम तो करना मगर फायदे का लाभ ना रखना कि मुझे इससे इंसेंटिव फायदा मिलेगा। नंबर 3 कर्म संन्यास, काम ही ना करना कि जरूरत ही नहीं है मुझे। यहां श्री कृष्णा कर्म संन्यास को बयान कर रहा है। वो कह रहा है कुछ अच्छा और कुछ बुरा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चुप करके बैठ जाओ, साइड पे चले जाओ, करने की जरूरत ही नहीं है कुछ। आगे चलते चलते गीता कई एंगल से मैं आपके सामने रखूंगा, कई चीजें खुलकर सामने आएंगी जिससे आपको और भी कई चीजें पता चलेंगी कि कर्म और कर्मा के अकॉर्डिंग जब हम 7वां प्रोग्राम इंशाल्लाह कर रहे होंगे आज से 7 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद करीबन, आज का इंक्लूड करें तो
तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल के अंदर कि श्री कृष्णा ने किस लेवल तक ब्रेन वॉश किया, और ये ब्लाइंडनेस है या नॉलेज है, इसका फैसला पब्लिक कर लेगी। भगवत गीता 12 का 12 क्या कहता है, देखो जरा। और नॉलेज देख खा चले, बेटर देन मैकेनिकल प्रैक्टिस इज नॉलेज, बेटर देन नॉलेज इज मेडिटेशन, better than meditation is renunciation of the fruits of actions, for peace immediately follows such renunciation। लो जी, तुम कह रहे थे गीता इज ऑल अबाउट नॉलेज, वो कहते हैं नॉलेज से बेहतर मेडिटेशन है, और मेडिटेशन कैसे करनी है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग। तो ये ब्लाइंडनेस है या नॉलेज है? ये नॉलेज है या ब्लाइंडनेस है? अच्छा जी, सवाल है ना जी, कि नॉलेज से बेहतर मेडिटेशन है। ठीक हो गया यहां तक। अब फैसला कर लें कि गीता इज ऑल अबाउट नॉलेज, या इज ऑल अबाउट मेडिटेशन, और इज ऑल अबाउट व्हाट। और याद रखें, जब गीता नॉलेज क्या कहती है तो उसका अभिप्राय ये होता है कि श्री कृष्णा की जानकारी प्राप्त करना और श्री कृष्णा के अंदर लीन हो जाना, उसकी भक्ति करना, उसका स्मरण करना, अपनी बुद्धि और तर्क और शरीर को श्री कृष्णा को समर्पित करना ही भगवत गीता के अनुसार ज्ञान है। ये ज्ञान है, बस और कुछ नहीं है। आगे बढ़े। अब हम कुरान को पढ़ने लगे हैं यहां से, कुरान के बारे में। ठीक है, यहां से बात अब आगे कुरान के बारे में शुरू होने लगी है। सबसे पहले मैंने इस प्रेजेंटेशन के अंदर कुरान को अल फुरकान कहकर पुकारता हूं। उसकी वजह यह है कि वर्सेस में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कुरान का एक सिफाती नाम है अल फुरकान। इसका मतलब होता है सच, सत्य और असत्य में अंतर करने वाला, न्याय और अन्याय में अंतर करने वाला, धर्म और अधर्म में अंतर करने वाला। ठीक है, तो कुरान का एक नाम है अल फुरकान। अब हम आपके सामने अल फुरकान का ये गुण पेश करेंगे कि फुरकान कैसे सत्य और असत्य को चीर के अलग करता है, न्याय और अन्याय को कैसे अलग करता है, विद्या अविद्या को कैसे अलग करता है। ठीक है, ये आपने समझना है। कुरान की ये आयत इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमी याकिलून, ये आयत कुरान में दर्जनों बार आई है। मैंने सिर्फ 6 जगह पेश की हैं कुरान की। 2 की 164, 30 की 24, 45 की 5, 13 की 4, 16 की 66 और 67, और 16 का 12। ये 6 जगह टाइम बचाने के लिए और वक्त की किल्लत के लिए सिर्फ रेफरेंसेस पेश किए, स्क्रीनशॉट ले लें, सनातनी भी ले लें और मुसलमान भी ले लें। ये 6 मकामात पर ये आयतें उठाकर देखें जिनके आखिर में इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमी याकिलून लिखा है, या फिर लआयातुन लिकौमी याकिलून लिखा है। इन आयात को आप उठाकर देखेंगे इन 6 जगहों पर, सिर्फ और सिर्फ लिकौमी याकिलून के लिए जो निशानियां रखी गई हैं वो कॉस्मोस के बारे में, वर्ल्डली मैटर के बारे में, नेचर के बारे में, ठीक है जी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में, इवन बायोलॉजी के बारे में, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री, इन चीजों के बारे में बात करती है इन 6 जगहों के ऊपर। ये मैंने क्यों बात की है इसे समझना है। ये आयत रखने का मकसद क्या था? लिकौमी याकिलून, कुरान अकल वालों को कौम कहकर मुखातिब करता है। यह है पॉइंट मेरा, जिस वजह से मैंने ये आयतें पेश की हैं। कुरान अकल वालों को एक कौम कहकर मुखातिब करता है। इसका मतलब यह है कुरान के मुखातिब एक पूरी कौम है जो अकल रखते हैं, अकल इस्तेमाल करते हैं। कुरान ने उनको मुखातिब किया है। अब मैंने 6 मकामात ऐसे रखे हैं जिससे यह पता चलता है कि कुरान कौमिन याकिलून, ऐसी कौम जो अकल करती हो, ऐसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर बयान कर रहा है जिनका ताल्लुक रिलीजियस नॉलेज के साथ नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस्लाम के नॉलेज के साथ नहीं है, रिलीजियस नॉलेज के साथ नहीं है, कॉस्मिक
कॉस्मोलॉजी के नॉलेज के साथ है, एस्ट्रोफिजिक्स के साथ है, सोशियोलॉजी के साथ है, साइंस के साथ है। इन शॉर्ट, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुरान कह रहा है कि निशानियां हैं ऐसी कौम के लिए जो अकल करती है। तो यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का कि कुरान नॉलेज वालों को, अकल वालों को एक कौम कहकर मुखातिब करता है और स्पेशली उनको एड्रेस करता है एज एन ऑडियंस, एज मुखातिब। उनको एड्रेस करते हुए ये कहता है कि आपने ये बात इस तरह समझनी और सुननी है। और याद रखें ये 6 मकामात है, इनको खोलकर चेक करना है। मैंने बार बार बोल रहा हूं, बैकग्राउंड में इस आयत जहां ये वर्ड यूज हुआ है, ये किसी जगह पर भी रिलीजियस नॉलेज की बात नहीं हो रही कि ये उन लोगों के लिए निशानी है, बल्कि ये कहा गया है कि इनमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ये सूरज को देखते हैं और गर्दिश लैलो नहार को देखते हैं, जमीन व आसमान की तख्लीक को देखते हैं, बच्चे की पैदाइश को देखते हैं, खेती बाड़ी को देखते हैं, जानवरों को पढ़ते हैं, समुद्रों को पढ़ते हैं, बारिश को देखते हैं, दिन चढ़ता है ढलता है इसको देखते हैं, अपने इर्द गिर्द कौमों के रूजो जवाल को देखते हैं। ये सारी चीजें इन 6 आयतों के अंदर आपको मिलेंगी आसान लफ्जों के अंदर। ये पॉइंट रखने का सबसे पहला मेरा मकसद क्या था? वो था कि अकल वालों को एक कौम कहकर मुखातिब किया। अब कौम एक नेशन अफराद के ऊपर खड़ी होती है, यानी नेशन अपने सिटीजन्स की, अपने नागरिकों की आधार पर खड़ी होती है। कौम, जो कौम अकल वाली होगी, कुरान ने उस कौम के नागरिकों को भी मुखातिब किया है, उस कौम के सिटीजन्स को भी मुखातिब किया है। यह समझना, अगर कुरान ब्लाइंडनेस की बात करता होता, कुरान कभी ऐसी कौम को मुखातिब ना करता जो अकल करने वाली हो। अब कमाल बात यह है कि कुरान ने उनके नाम क्या रखे हैं आपकी स्क्रीन पर। अल फुरकान ने उनको रैशनल्स और इंटेलेक्चुअल्स को 3 बड़े नामों से पुकारा है कुरान के अंदर, जो कि बेस करता है प्योर नॉलेज के ऊपर, ब्लाइंडनेस के ऊपर नहीं। ये 3 टर्म्स हैं जो आपको साबित करती हैं कि फुरकान ब्लाइंडनेस की बेस पर नहीं, नॉलेज की बेस के ऊपर लोगों को मुखातिब करता है, ऑडियंस को मुखातिब करता है। नंबर 1 उलिल अलबाब, नंबर 2 उलिन नुहा, नंबर 3 उलिल अबसार। उलिल अबसार ऐसी, यानी कौमी याकिलून की 3 कैटेगरीज आगे आपके सामने आ गई ना, कौमी याकिलून की। उलिल अबसार कहते हैं ऐसी कैटेगरी को जो एम्पिरिकल और ऑब्जर्वेशनल बेसिस पर चीजों को देखती हो, यानी ऑब्जर्वेशन करती हो, उसको कहते हैं उलिल अबसार। बसारत से निकला है, किसी चीज को आंखों से देखना, किसी चीज को हिस्से चेक करना। तो एम्पिरिकल और ऑब्जर्वेशनल लोगों को मुखातिब किया कि अगर तुम वाकई एम्पिरिकल हो, ऑब्जर्वेशनल हो, सच्चे हो, तो आओ ये आयतें हैं तुम्हारे लिए, परख लो। तो सूरह नूर में आयत 44 के अंदर उलिल अबसार को मुखातिब करते हुए ऑब्जर्वेशनल आर्ग्यूमेंट पेश किया है। युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहारा इन्न फी ज़ालिका लइब्रतुन लिउलिल अबसार। जमीन और आसमान की गर्दिश जिसे तुम अपनी आंखों से देखते हो, क्या देखते नहीं हो? क्या ऑब्जर्वेशन नहीं करते? क्या ये एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है? उलिल अबसार 3 बार कुरान में इस्तेमाल हुआ है, पढ़ लें। उलिन नुहा, ये नुहा नुहई या नही से निकला है ओरिजिनली, मगर मैं ज्यादा अरबिक ज्यादा इसको बोरिंग नहीं करूंगा, मैं सादा रखना चाहता हूं ताकि गीता वाले भी पढ़ लें जरा क्या है। उलिन नुहा आसान लफ्जों के अंदर अगर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया जाए तो उसको बोलते हैं रैशनल। ऐसे लोग जो रैशनल होते हैं, रैशनल। सूरह ताहा की आयत नंबर 128 में अल्लाह ताला कहते हैं कि अफलम यहदी लहुम कम अहलकना कबलहुम मिनल कुरूनी यमशून फी मसाकिनिहिम इन्न फी ज़ालिका लआयातुन लिउलिन नुहा। अल्लाह ताला ये बात करते हैं, क्या तुमने अपने से पहले, अब ये रैशनैलिटी है, रैशनैल के जरिए चीजों को जज करना, अच्छी चीजों को, बुरी चीजों को। अल्लाह ने इसमें किसी जगह पर भी ब्लाइंड फॉलोइंग कहा नहीं है, ब्लाइंड फॉलो करने का। ये आयत देख लें उलिन नुहा को, कुरान में 2 मरतबा आया है उलिन नुहा, ठीक है। अल्लाह ताला कहते हैं तुमने क्या हिस्ट्री नहीं पढ़ी? तुमसे पहले कितने लोग थे, कितनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन थी, तबाह बर्बाद हो गई। इसमें रैशनल लोगों के लिए निशानी है
कि वो ये देखें कि यार अगर वो कौमें तबाह हुई हैं तो हमने भी तबाह हो जाना है। अगर उन कौमों की गलतियों को स्टडी किया जाए, रैशनली एनालिसिस किया जाए, तो हम उन गलतियों से बच सकते हैं। वो किस लिए तबाह हुई थी, हम बच सकते हैं। तो कुरान अपील करता है रैशनल लोगों को, और ये नॉलेज के बगैर हो नहीं सकता। याद रखें, ब्लाइंडनेस कभी भी एम्पेरिकल और ऑब्जर्वेशनल नहीं हो सकती। ब्लाइंडनेस कभी भी रैशनल नहीं हो सकती। नॉलेज रैशनल होता है, ऑब्जर्वेशनल होता है, एम्पेरिकल होता है। नॉलेज कुरान को मुखातिब कर रहा है। तीसरी, उलिल अलबाब। अलबाब लुब से निकला है। लुब दूसरे लफ्जों के अंदर अकल, शऊर और मंतिक को कहते हैं। उलिल अलबाब का मतलब होगा ऐसे लोग जो लॉजिकल हों, लॉजिकली देखते हों चीजों को, लॉजिकल, मंतिक के जरिए, तर्क के जरिए चीजों को समझते हो। सूरह जुमर की आयत 9 में अल्लाह फरमाते हैं, कुल ए नबीन से कहें, हल यस्तविल लदीन यालमून वल्लदीन ला यालमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते हैं नबी इनसे कहें ना, फिर इनसे कहें कि क्या नॉलेज वाले लोग और ब्लाइंड लोग बराबर हो सकते हैं? इसमें तो नसीहत है लॉजिकल लोगों के लिए। क्या नॉलेज वाले और ब्लाइंड लोग बराबर हो सकते हैं? दूसरे लफ्जों में कुरान ये कह रहा है। वो दूसरी आयत भी है ना, हल यस्तविल आमा वल बसीर, वो भी अल्फाज हैं। दूसरी और भी आयतें हैं कि क्या नबीना और देखने वाला बराबर हो सकते हैं? इससे भी पता चलता है कि नॉलेज, कुरान नॉलेज को, हाँ, उलिल अलबाब, ठीक हो गया, उलिल उलिल अलबाब या उलिल अलबाब है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं उलिल पढ़ रहा था। उलिल नुहा, उलिल अबसार, उलिल अलबाब, ऊ नहीं है। ये आपने समझ लिया। अब यहां एक नुक्ता है जो बोनस के तौर पर पेश कर रहा हूं मैं, जिनको कुरान पढ़ने का शौक है। कौमी याकिलून उस कौम की जो अकल करती है, उस कौम के 3 तरह के अफराद होते हैं। नंबर 1 उलिल अलबाब, नंबर 2 उलिल नुहा, नंबर 3 उलिल अबसार। 3 तरह के लोग होते हैं। उलिल अलबाब कुरान में आया है 16 मरतबा, उलिल नुहा आया है 2 मरतबा, उलिल अबसार आया है 3 मरतबा। इनको अगर हम जमा करें, ऐड ऑन करें, तो टोटल नंबर बनता है 21। 6 + 2 + 3 = 21। और जब हम कुरान की 21 सूरा देखते हैं तो उस सूरा का नाम है अल अंबिया। यानी दूसरे लफ्जों में कुरान आपको नॉलेज के जरिए ये चीज बताना चाह रहा था कि सबसे ज्यादा उलिल अलबाब, सबसे ज्यादा उलिल नुहा और सबसे ज्यादा उलिल अबसार, जिस कौम को वो लोग लीड कर रहे होंगे ना, इस तरह की कौम को, वो अंबिया है। यानी ये नुक्ता निकलता है आपको कुरान से। तो 21 टाइम्स रैशनल, एम्पेरिकल, ऑब्जर्वेशनल, लॉजिकल लोगों की कैटेगरी को कुरान में जितनी बार इकट्ठा किया जाए तो जिस सूरत का नाम बनता है अल अंबिया। इसका मतलब ये है, जो मैं समझाऊं, ये बात है, ये को कुरान या हदीस तो नहीं है, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। इससे पता चलता है कि कुरान ये बताना चाह रहा है कि जो उलिल अलबाब, उलिल नुहा, उलिल अबसार के लीडर्स हैं, अल अंबिया, वो अंबिया हैं। यानी अंबिया ऐसी कौमें पैदा करते हैं। इससे भी आपको एक दकीक नुक्ता मिलता है कि अंबिया नॉलेज पैदा करते हैं, ब्लाइंडनेस पैदा नहीं करते। तमाम अंबिया, तमाम प्रॉफिट्स नॉलेज बेस चीजों को रखते हैं, ब्रेन वॉश या ब्लाइंड फेथ या ब्लाइंडनेस पैदा नहीं करते। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए इससे। और भी कई चीजें हैं, मैं उसको इंटेंशनली स्किप करता जा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं इसको ब्रीफ रख के, क्योंकि हमने, आपको पता है, आगे प्रोग्राम्स और करने तकरीबन 14 के करीब, उसको लेके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुरान ने एक टर्म यूज की है, सीरू फिल अर्द। ये तो वैसे मुख्तलिफ मकामात पर आया, मगर कुरान में 2 मकामात ऐसे हैं जहां सीरू फिल अर्द की बात की गई। याद रखें, जमीन में घूमना टूरिज्म की वजह से या जॉब की वजह से होता है, आमतौर पर जॉब या टूरिज्म। कुरान ने नॉलेज बेस टूरिज्म को आपके सामने रखा। आज लोग ट्रैवल व्लॉग्स कर रहे होते हैं। कुरान ने 1400 साल पहले नॉलेज के लिए सीरू फिल अर्थ का हुक्म दिया, नॉलेज के लिए, जिससे पता चलता है कि कुरान
इस्लाम सिर्फ आपको एक इलाके के अंदर बंद रहना नहीं सिखाता, बल्कि इस्लाम आपको यह सिखाता है कि आपने दुनिया को एक्सप्लोर करना है, नॉलेज के लिए दुनिया को एक्सप्लोर करना है। अगर ब्लाइंडनेस की बात होती तो कभी भी कुरान ये बात ना करता। दो मकामात पर सुने, कुरान 22 की 46 में फरमाता है, अफलम यसीरू फिल अर्दी फतकूनु लहुम कुलूबुन याकिलूना बिहा औ आज़ानुन यस्माऊना बिहा। ये क्या जमीन में नहीं घूमते, सैर नहीं करते, ताकि इनको एक्सप्लोर करें, ये एक्सपोजर मिले। लहुम कुलूबुन याकिलूना बिहा, फतकून फा आया है, तो याद रखना है कि जब नफी या नहीं के बाद फा आ जाए या अमर के बाद फा आ जाए तो वो बेसिकली नतीजा होता है। तो ये कहा जा रहा है अफलम यसीरू फिल अर्दी, ये जमीन में नहीं घूमते। तो सवाल उठता था, अल्लाह आप क्यों कह रहे हैं जमीन में घूमने के लिए इनको? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फतकूना लहुम कुलूबुन याकिलूना बिहा, ताकि इनको एक्सपोजर मिले, नॉलेज मिले, दुनिया में घूमे, इनको पता चले दुनिया में चल क्या रहा है, अकल हासिल करें। औ आज़ानुन औ अज़ानुन यस्माऊना बिहा, या फिर इनके कान खुले हों तो लोगों को बोलता पढ़ता, नॉलेज वाले लोगों को घूमता फिरता देखें, इनके कान खुले हों, इनको पता चले दुनिया में चल क्या रहा है। तो सीरू फिल अर्ज़ से पता चलता है कि कुरान नॉलेज करने के लिए, आपको नॉलेज हासिल करने के लिए बताता है, ना कि ब्लाइंडनेस की तरफ लेकर जाता है। तो अफलम यसीरू फिल अर्दी फतकून लहुम कुलूबुन याकिलून बिहा औ आज़ानुन यस्माऊन बिहा फ़इन्नहा, अब आगे वो जुमला आ रहा है जो ब्लाइंडनेस वर्सेस नॉलेज को एक्सप्लेन करेगा, ओरिजिनल ब्लाइंडनेस को, जिसको एड्रेस किया है अल फुरकान ने। फ़इन्नहा ला तअमल अबसारु वलाकिन तअमल कुलूबुल लती फिस सुदूर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि याद रखो, आंखें अंधी नहीं होती, जिसको ओरिजिनल ब्लाइंडनेस कहा जाता है। यानी कुरान आपको नॉलेज के जरिए बता रहा है कि ब्लाइंडनेस क्या है। नॉलेज अलग बताता है, ब्लाइंडनेस अलग बताता है आपको, ताकि समझाता है कि ब्लाइंडनेस क्या है, जिससे बचना है। तो कुरान कहता है आंखों का अंधा नबीना नहीं होता, वलाकिन तामल कुलूबुल लती, तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर, सीनों के अंदर जो दिल है ना, जो आपका कॉन्शियसनेस है, जो आपका इंटेलेक्ट है, वो जब अंधा हो जाए तो फिर आप अंधे होते हैं, और उसको रोशन कौन करता है? नॉलेज करता है। ठीक है जी। दूसरी आयत 29 की 20 कुरान में, कुल सीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ बदा अल खल्क, ट्रेवल थ्रू आउट द लैंड एंड सी हाउ ही ओरिजिनेटेड द क्रिएशन। कुरान आपको यह चीज बता रहा है कि जमीन में घूमो ताकि तुम नॉलेज हासिल करो कि तुम्हारा ओरिजिन क्या है। आज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ पर बात हो रही है। कुरान आपको सीरू फिल अर्थ कहकर इस तरफ इशारा करता है कि आपकी इब्तदा का, आपकी ओरिजिन का, कोई एवोल्यूशन कह रहा है, कोई डिजाइन की बात करता है, कोई एलियनेटेड होने की बात करता है कि बाहर से किसी ने आपको ड्रॉप किया है। मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज हैं। तो जमीन में घूमो, फंजुरू कैफा बदल खल्क, देखो। अच्छा, एक और नुक्ता ध्यान में आ गया, फंजुरू, फंजुरू यहां वर्ड यूज हुआ है कुरान का, जिसका मतलब यह है देखो। देखना भी एक एम्पिरिकल और ऑब्जर्वेशनल एविडेंस के तो बेस पर आएगा। फंजुरू, ये नहीं कहा कुल सीरू फिल अर्दी फस्माऊ कैफा बदल खल्क, तो सुनो कैसे आगा, नहीं, फंजुरू देखना है। तो देखना नॉलेज की बुनियाद होता है, अपनी आंखों से चीज को देखना, इसको कहा जाता है। मैंने कई नुक्ते स्किप किए हैं, यही वजह है कि कुरान में आइनुल यकीन वर्ड भी यूज हुआ है, जिससे आपको नॉलेज बेस फेथ मिलता है, ना कि ब्लाइंड फेथ मिलता है, यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है। खैर, इसके अलावा तदब्बुर फिल कुरान एक टर्म यूज होती है कुरान में, बार बार, ये मैंने अपनी तरफ से उसको हाइडिंग के तौर पर यूज किया है। फुरकान के अंदर एक चीज इस्तेमाल होती है, टर्म इस्तेमाल होती है तदब्बुर फिल कुरान। सवाल ये होता है, ये गौर से सुनिएगा, कुरान अगर ब्लाइंडनेस की बात करता तो कुरान में तदब्बुर का क्यों कहता? क्योंकि तदब्बुर तो होता है नॉलेज की बेस पर, तदब्बुर होता है इंटेलेक्ट की बेस पर, तदब्बुर होता है रैशनल की बेस पर, तदब्बुर होता है लॉजिक की बेस पर, है। ये तदब्बुर फिल कुरान, ये अगर कुरान ब्लाइंडनेस की बात करता था तो कुरान कहता कि यानी कुरान का क्लेम ये होता कि तदब्बुर ना करो, बल्कि जो है उसको मानो।
तदब्बुर फिल कुरान का मतलब ये है, आसान लफ्जों में अगर आपने समझना है, कि कुरान की आयात को भी तहकीक और जो है क्या उसके लिए वर्ड यूज होना चाहिए, तदब्बुर की बुनियाद पर, तहकीक और तदब्बुर की बुनियाद पर समझना है कुरान की आयात को भी। तदब्बुर कहते हैं बार बार गुजरना उस चीज से और देखना क्या लिखा है उसमें और क्या चीजें बयान हुई है। मिसाल के तौर पर मैंने एक आयत को अपनी दलील के तौर पर कोट भी किया। तो कुरान 38, 29, 4, 82 और 47, 24 इन 3 आयतों पर तदब्बुर फिल कुरान पर बात की गई है और तदब्बुर फी आयाती ही पर बात की गई है। उसकी आयतों में तदब्बुर करो, जो कि नॉलेज के बगैर नहीं हो सकता। अगर ब्लाइंडनेस होती तो कहा जाता बस जो कह दिया गया है उस पर मान लो, बल्कि यह कहा गया है कि जो तुम पर नाजिल किया गया है उस पर तदब्बुर करो। ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आयत है वो सूरह फुरकान 25 की 73 है, कुरान 25 की 73। वो क्या बयान करती है? और खत्म होने वाली है हमारी प्रेजेंटेशन, आज का हमारा सिस्टम खत्म होने वाला है। मैंने इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचा, वो के टॉपिक बड़े थे, इसमें कई चीजें थी, मगर क्यों नहीं मैंने खींचा इसको मैं अभी आपको बताऊंगा। वो आयत क्या कहती है? वो आयत कहती है, एंड दोज हु व्हेन रिमाइंडेड ऑफ द वर्सेस ऑफ देयर लॉर्ड डू नॉट फॉल अपॉन देम डेफ एंड ब्लाइंड। कि जब इन लोगों पर अल्लाह की आयात यानी कुरान पढ़कर या कुरान इनके सामने पेश किया जाए, डू नॉट फॉल अपॉन देम डेफ एंड ब्लाइंड, तो कुरान की आयतों पर भी गूंगे, बहरे और अंधे बनकर नहीं गिरना। बताओ मुझे, ऐसी किताब कुरान है जो अपनी आयत के बारे में भी कह रही है कि यहां भी ब्लाइंडनेस नहीं चलेगी। इससे बड़ी नॉलेज की बात है कोई कुरान में? तुम कहते हो कुरान ब्लाइंडनेस की बात करता है, कुरान अपनी आयतों के बारे में कह रहा है कि ब्लाइंड ना बनो। अपनी आयतों के बारे में, दूसरों को तो छोड़ देना, खुद अपने बारे में कहता है कि मेरी आयतों को ब्लाइंड और डेफ बनकर आपने उस पर सिर्फ गिर नहीं पड़ना, बल्कि तदब्बुर करना है, रिसर्च करनी है। ये इस चीज की तरफ इशारा है कि कुरान आपको ब्लाइंडनेस नहीं बल्कि नॉलेज बेस बिलीवर बनाता है, नॉलेज बेस फेथ अता करता है, नॉलेज बेस रैशनल लॉजिक और आपका जो है एक्सपोजर रखता है, नॉलेज बेस, ब्लाइंडनेस बेस नहीं। आखिरी स्लाइड आपके सामने रखे फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको मैंने कम क्यों रखा है, यानी आज मैंने इसको ब्रीफली रखा है ताकि आपको पता चले। आखिरी, अब हम चलते हैं फुरकान ब्लाइंडनेस को किस नजर से देखता है। कुरान ने जब ब्लाइंडनेस को एक्सप्लेन किया है तो यकीन करें इल्म के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया है और ब्लाइंडनेस को जुलुमात से तशबीह दी है, जिससे यह चीज पता चलती है कि कुरान ब्लाइंडनेस को पसंद नहीं करता, वरना कभी मिसाल ना देता उसकी। कुरान कहता है सूरह हूद की आयत नंबर 24 में, मसलुल फरीकैनी कल अमा वल असम, एक अंधे और एक गूंगे की मिसाल, सॉरी बहरे, गूंगे, अंधे और बहरे की मिसाल ऐसी है, वल बसीर व समी, जिसके मुकाबले के अंदर देखने वाला और सुनने वाला हो। हल यस्तवियानी मसलन, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अफला तज़क्करून, तो तुम क्यों रैशनल और अकल को इस्तेमाल नहीं करते? अकल को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्या एक अंधा और देखने वाला बराबर हो सकता है? अगर कुरान ब्लाइंडनेस को फॉलो करने की बात करता तो कुरान कभी बुरी शक्ल के अंदर ब्लाइंडनेस को पेश ना करता, इस एतबार से कि वो कहता कि देखने वाला और अंधा कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। हल यस्तवियानी मसलन, क्या ये मिसाल के तौर पर भी बराबर हो सकते हैं? हल यस्तवियानी मसलन, क्या ये दोनों मसलन भी बराबर हो सकते हैं? ये इस्तिफाम इनकारी है। अरबी जुबान में इस्तिफाम इनकारी बोलते हैं कि सवाल किया जाए मगर खुद पता हो कि सवाल का जवाब नफी में आएगा। नहीं हो सकते। क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो फिर कुरान कैसे तुम्हें कहेगा कि अंधे हो जाओ, जब खुद कुरान कह रहा है कि देखने वाले का मुकाबला ही नहीं हो सकता अंधे के साथ? फिर कुरान तुम्हें कहेगा कि खुद अंधे हो जाओ? वो तो कहेगा नॉलेज हासिल करो, आंखें खोलो। सूरह अर्राद की आयत नंबर 16 में अल्लाह फरमाते हैं, कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर अम हल तस्तविज जुलुमात वन नूर,
कैसी एग्जाम्पल दी है? कुरान कहता है अल्लाह के नबी इनसे कहें, क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं? हम हल तस्तवी दुलुमात व नूर, क्या अंधेरे और रोशनी भी बराबर हो सकते हैं? कुरान ने ब्लाइंड फेथ को, ब्लाइंडनेस को अंधेरे से, जुलुमात से तशबीह दी है, और उसके मुकाबले में नॉलेज को नूर से तशबीह दी है, इल्म को नूर कहा है, जिससे यह चीज पता चलती है कि कुरान नॉलेज बेस्ड फेथ की बात करता है, नॉलेज देने की बात करता है, ना कि ब्लाइंडनेस की। ये चीज आपको समझने की है। इसी चीज के साथ आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ।